बच्चों, आज की कार्यपत्रक संख्या 16 विषय कबीरदास जी की साखियाँ। तो कबीरदास की साखियों का ये आखिरी साखी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करती हूँ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 कबीरदास जी की साखियाँ से ली गई हैं। तो इसके भावार्थ को हम समझेंगे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, जिसका मन, किसका? मनुष्य, यानी जिस मनुष्य का मन शांत यानी शीतल और शांत होता है, उसका संसार में कोई बैरी नहीं होता, अर्थात कोई शत्रु नहीं होता। यदि या आपा मतलब अहंकार, घमंड, यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। मतलब कारण क्या है? अहंकार। अगर मनुष्य अहंकार को त्याग देगा तो उसके स्वभाव में स्वतः ही दया की भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? अहंकार। इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? अहंकार। अब अगला है, दया भाव से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो दया भाव है वो इंसान की एक ऐसी खूबी है जो उसे स्वतः अच्छाइयों की ओर ले जाती है। उसके अंदर क्षमा की भावना उत्पन्न करती है, उसके अंदर क्षमा भाव की प्रवृत्ति लाती है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आप कह सकते हैं कि इस साखी से जब मनुष्य का मन शांत होता है तो दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता या ना हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब मनुष्य का मन शांत होगा या शीतल होगा तो उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो वह दयालु और महान बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब गतिविधि चौथी देखते हैं हम कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी? तो इसका उत्तर मैं दूंगी कि मुझे कबीर की साखियों में से सबसे अच्छी साखी लगी, कबीरदास ना निंदिए जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें कबीरदास जी छोटे व कमज़ोर को दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको ज़्यादा परेशान करोगे तो उनके अंदर भी वो भी आपको उससे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, या उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आपको परेशान करें। तो इसलिए उनको छोटे और कमज़ोर व्यक्तियों को कभी नहीं नहीं सताना चाहिए। तो ये आपका ये उत्तर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। आशा करती हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और आप अब इन प्रश्नों के उत्तर को आसानी से लिख सकेंगे। धन्यवाद बच्चों।